أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ्क़हू قولي। आज हमारा सबक नंबर 12 रुकू नंबर 5 है। जैसा कि हम पहला शॉर्ट वे के साथ कुरान की तफसीर को सीख चुके हैं, अब हम रुकू नंबर 5 करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने, अमल करने और साथ साथ सीखने की भी तौफीक अता फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, अज़्कुरू नेमती अल्लाह थी, मेरी नेमतों को याद करो, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की थी। वो कौन सी नेमतें थी जो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इनाम की थी? बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दी थी। बनो सलवा, बारिशें, फिरौन से निजात और पत्थर से 12 चश्मे फूटना, और उसके बाद बादलों का साया, मनोसल्वा, यास्मीन रोटियां, फ्राई फिश, दस्तरखान और बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने इनको अजाबों से निजात दे दी। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा, और सबसे बड़ी जो नेमत थी इनके अंदर वो नबियों का ज़हूर था, यानी पे दर पे नबी। यानी ये सबसे बड़ा जो था वो इनका था, इनकी नेमत। तो इन्होंने इन सारी नेमतों से इनकार किया। तो बनी कहते हैं बेटे इसराइल याकूब के। तो याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे। तो उनके साथ नेमतें भी बहुत ज़्यादा थी, बकरियों के रेवड़, खेतियाँ, दौलत, माल, औलाद सब उनमें ज़्यादा थी। तो अल्लाह ताला ने उनको इब्ने नबी बनाया। तो अल्लाह ताला ने अपनी नेमत का याद करवाया उनको, कि उनको मेरी नेमतों का याद करते हुए अपने अमाल को में ले आओ, यानी अपने अमाल की इस्लाह फरमा लो। वऊफु बिअहदी व ऊफी बिअहदिकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। अल्लाह का वादा क्या था हमसे जो किया अल्लाह ताला ने? ये अहद अलस्त भी है, ठीक है। अल्लाह का वादा था कि तुम दीन पर अमल करो, नबियों की मदद करो, फसाद ना करो, और नेकी के कामों में और तकवा में, परहेजगारी में काम, तमाम काम करो, और अल्लाह से डरो बजाय कि दूसरों से डरने के ना। और मैं तुम्हें जन्नत और आखिरत के वादों से यानी खुशखबरियाँ अता करूँगा। व आमिनू, और ईमान ले आओ उस पर, बिमा साथ उसके अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और उस पर नाज़िल जो अल्लाह ताला ने तुम पर नाज़िल किया है उस पर ईमान लेके आओ, यानी कुरान मजीद, ठीक है? और पहली किताबें भी नहीं छोड़नी। वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिह, और पहले काफ़िर नहीं बनना। जिस तरह हाबील और कबील का जो कत्ल हुआ वो सारा गुनाह अब जो है, कबील जो था वो कातिल था, तो उसको सारे गुनाह जाते हैं। तो इसलिए तुमने भी किसी बुराई का स्टार्ट करने वाला नहीं बनना, ठीक है? और इस अव्वल काफ़िर ना बनो। वला तश्तरू बिआयातिन समानन कलीला, और अल्लाह की आयतों के बदले तुमने थोड़ी भी कीमत नहीं लेनी, यानी कि फ़ायदे के लिए गलत-मलत नहीं करना उसको। और अल्लाह से डरते रहो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और हक़ को बातिल से ना मिलाओ, बल्कि सच्चाई का साथ दो और बातिल को छोड़ दो। व तक्तुमुल हक़्क़, जबकि तुम हक़ को जानबूझकर छुपाते हो, क्योंकि तुम तो अपनी किताबों में पढ़ चुके हो ना, व अंतुम तालमून, तुम जानते हो कि हक़ क्या है। अल्लाह के नबी का आना इन्होंने छुपा लिया था। तो यानी ये तो रैब का भी इस तरह से ये इनकार कर रहे थे। तो हम तो सारी किताबों को मानते हैं, ईमान लाते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील पर, लेकिन अमल नहीं है उन किताबों पर। फिर अगली आयत 43 में, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात दिया करो। नमाज का और ज़कात का हुक्म हमेशा एक साथ आया है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, जो नमाज़ अदा करे और ज़कात ना दे तो मैं उससे जंग करूँगा। वरकऊ मअर राकिन, ये रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात के साथ रुकू करने का बहुत ही अजर व सवाब है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अतामुरून अन्नास, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतन सौना, और भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब को भी पढ़ते हो। यानी रिश्वत भी खाते हो, हक भी बताते हो, सारे काम करते हो। और अल्लाह ताला ने इस आयत में इनकी मजम्मत की है, जो हक को जानते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर भी रिश्वत खा रहे। तो फरमाए, ऐसे लोगों के होंठ जो हैं, जो आलम होंगे ऐसे गलत करने वाले और खुद अमल ना करने वाले, तो ऐसे लोगों के जो होंठ हैं वो आग की कैंचियों से काटे जाएंगे। अनपढ़ को तो पता ही नहीं है ना, तो वो तो भूल-चूक है उसकी। लेकिन ये नहीं कि ये उसका उज़र बन जाएगा कि मैंने पढ़ा नहीं तो पता नहीं, तो इसलिए मैंने कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आलम एक दफ़ा बख्शा जाएगा, 70 जाहिल दफ़ा। लेकिन
आलम को भी अपने इल्म को दुरुस्त करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, और जाहिल को इल्म हासिल करना चाहिए। अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते कि तुम लोगों को नसीहत और वसीहत करते हो और खुद भूल जाते हो अपने आप को भी नसीहत करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते, मैंने कुरान को इस तरह से हिफ्ज़ किया कि एक आयत पढ़ी, उस पे खुद अमल किया, अपने घर वालों को कराया, फिर लोगों को कराया और उसके बाद दूसरी आयत हिफ्ज़ करी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही कुरान को अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और वस्ताईन बिस्सब्री वस्सलात, और सब्र मांगा करो और नमाज के से मदद भी मांगा करो। यानी अगर तुम्हें कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं, ये जिंदगी है, सब्र जो है, तो मुसीबत आ जाती है तो उस पर सब्र करें। और सहाबा ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर, उनके बेटे की वफ़ात पर जब आए घर मस्जिद से, तो रोने लग गए और फरमाया, अल्लाह ताला मैं तुमसे मदद भी माँगता हूँ और सब्र भी माँगता हूँ, और ये जो मेरे आँसू हैं ना, वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि मुझे इससे मोहब्बत है, ये मेरी औलाद है, लेकिन मैं तेरी नाफ़रमानी नहीं करता और तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। चुनांचा 2 नफ़ल अदा किए। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सब्र से काम लेते और सलात से काम लेते, यहाँ तक कि जंगों में भी नमाज की माफ़ी नहीं दी गई। बेशक ये सब्र करना, कह देना आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला के पास उम्मीद है, अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं हमारा बच्चा मर गया और माँ रो रो के हलकान हो जाती है। लेकिन उस वक्त देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़े, जब जिन हदीसों को हम जानते ही नहीं है, उनमें ये लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम, जो छोटे नामलूद बच्चे जो होते हैं वो वफ़ात पा जाते हैं, तो उनकी केयर कौन कर रहा है जन्नत में? हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा। तो वो जब माँ-बाप जाएँगे क़यामत के दिन उनसे मिलेंगे जन्नत में, तो वो उनके बच्चे उनको वापस कर देंगे। तो जो माँ परेशान हो तो उसको दिलासा देना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे की परवरिश तुमसे ज़्यादा अच्छे लोग कर रहे हैं, यानी हज़रत अब इब्राहीम और हज़रत सारा। तो देखें, सब्र करना हमारे आगे तो मैयत जब पड़ी होती है तो वो अवेला मचा देती हैं औरतें, कितने बुरे हाल होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह से डरते हुए नमाज़ और सब्र से काम लिया जाए। अल्लज़ीना, जो लोग, यज़ुन्नुना, वो गुमान करते हैं, अन्नहुम, बेशक मुलाक़ू, कि वो मिलेंगे, रब्बुहुम, अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जो लोग अपने रब से मुलाकात का जिनको गुमान है ना, कि वो अपने रब से मिलेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनका रब उनको इनामात ना दे, उनके अजर ज़रूर उनको दिए जाएँगे। और जो लोग अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन रखते हैं ना, तो वो फिर सब्र भी कर लेते हैं, और वो खशियत में गुनाह भी कम करते हैं, वो अल्लाह से डरते हुए कम गुनाह करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या इस आयत में अब हमने बनी इसराइल की नेमतों के बारे में पढ़ा, और हक़ को ना छुपाने के बारे में पढ़ा, और लोगों को नेकी का हुक्म देना है और खुद भी उस पर अमल करना है, और जब कोई तकलीफ़ आती है तो सब्र और नमाज़ से काम लेना है, और अपने रब से मुलाकात का यकीन रखते हुए हमें अच्छाइयों के काम करने हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि अगली रिपोर्ट जो है वो आपको मिल जाया करे। जज़ाकल्लाह खैर।